मैं घुस जाऊँ, फोटो करवा लूँ। आप एक काम करो, आप जूते निकाल के ना फोटो करवा लो राजू जी को, फोटो करवा लो। ये बैग मार रहा अंदर, पानी देखो आप घर के अंदर। अरे ये हमारी माता बीमार रहती है, यहाँ बैठती है, यही खाना खाती है। ये इधर आके देखो आप, इधर आओ, यहाँ बैठ के खाना खाती है, ये देखो आप। अच्छा, ये देखो सिमेंट का पानी, ये सारा। और एमसीएम चौधर बनाने के लिए आ गया, नंबर बनाने के लिए MC आ गया। बोलो, ये हमारी माता है, बीमार रहती है, यहाँ खाना खाती है, ये लाइक है ये खाना खाने के। ना तो अंदर जा सकते, और ना अंदर जा सकते, घर के अंदर बढ़ सकते हैं आप। अंदर होके देखो यहाँ से, बुरे हालात हो रखे हैं इसके घर के। तो और ये कर रखा है इन्होंने। ऐसा एमसी मिला हमें, अब आपके सामने कह रहे ये बात, भी मैं अंदर जा रहा हूँ, आप चप्पलें उतारो। ये हमारे भाई साहब है राजकुमार छोटा, इसको कह रहे तू चप्पलें उतार, कस्से लेके लगे। जो मैं करूंगा, हम ही कर रहे थे, उसकी क्या लोड़ है एमसी की, ये तो बताओ मेरे को। MC की कोई जिम्मेदारी होगी, मेरे को कहते हैं तू चप्पलें निकाल के अंदर घुस के तू कस्से लेके तू कर ले, मैं खोल लूंगा, मेरे काम है ये फोटो खिंचवाना ना। मुझे रोहिले का ही शौक है, ये इसका शौक है फोटो खिंचवाना। ये कहीं जाके ना, ये तो चलो दलित बस्ती है, दलित लोग रहते हैं यहाँ, तब ये वैसे कह रहा, हमें कह रहा है चप्पलें उतार के आप जाओ। और जो और किसी के होते हैं ना, जो धरना सेठ हो गए, मकानों के सीवर ब्लॉक, तो खुद पैंट उठा के ऊपर, फिर खुद जाके करता है वहां जाके गंदगी साफ। और ये हमें बोल रहा है कि तुम पैंट उठाओ और अंदर बढ़ो। सबसे पहले पत्रकार महोदय को पहुंचने पर धन्यवाद। हम लगभग मोहल्ला वासी, वार्ड वासी और इस ब्लॉक के सभी लोग, सभी दुकानदार पिछले 15 दिन से परेशान हैं। ना तो कोई जेई, ना कोई SDO, ना कोई एक्शन, किसी भी तरह की। बार बार फोन करते हैं जेई साहब से। अभी मेरी बात हुई थी 5-10 मिनट पहले, कहते जी वीडियो भेज दो। अभी तक उसने 2 घंटे से पहले है ना वीडियो को सीन नहीं किया। नहीं वैसा MC कोई भी सुनवाई नहीं करता, सब मैं पिछले 1 हफ्ते से इसको घंटी मार रहा हूँ, हर बार मेरे को ये कहते पहले मिट्टी उठवाओ। अब पहले पानी बंद होगा तो मिट्टी उठेगी, गिल्ली मिट्टी कैसे उठेगी बताओ मेरे को। 1 हफ्ते से इसको बुला रहा हूँ। अभी हमें यही नहीं पता वो हमारे जो MC साहब बने थे वार्ड नंबर के, वो इनेलो से बने थे या कल परसों बीजेपी की किसी महोदया की फोटो उठाए फिर रहे थे। अभी उनका खुद का स्टैंड नहीं है, वो वार्ड का स्टैंड क्या लेगा। तो इसलिए आप पहुंचे हो, आपका धन्यवाद। और आप इस वार्ड की और हमारे मतलब कितने समय से ये परेशानी आपको आ रही है? ये कम से कम 15 से 20 दिन हो गए। और ये पानी किस चीज का है? सीवर का पानी है जी। पाइप, मेन पाइप ब्लॉक पड़ी है। अगर किसी की प्राइवेट पाइप होती तो अपने आप ठीक करवा लेता, लेकिन जो मेन पाइप है ना जी, पूरी की पूरी ब्लॉक पड़ी है और बिना किसी बड़ी मशीन के वो खुलने वाली नहीं है। तो लगभग कितने घर है जिनमें पानी घुसा हुआ है? कम से कम 200 घर है। 200 घरों में इस तरह का पानी है? स्मेल आ रही है, गंदा पानी है, ऊपर तक पूरी की पूरी पाइप ब्लॉक हो जाती है, स्मेल आ रही है घरों में शाम को। मैं तो हैरान हूँ, इन लोगों को पता नहीं रात को सो कैसे पाते होंगे। एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि स्वच्छता अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, जो सरकार ने हम जो गाइडलाइन दी है उसकी हम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा ना कोई भी काम नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट, या तो गवर्नमेंट नकारा हो चुकी है। हालांकि भाई साहब मैं देख पा रहा था आप MC साहब को ये कह रहे थे कि आप चले जाओ यहाँ से, कोई काम। हाँ, तो मुझे वो काम ही नहीं कर रहे तो फिर कहना पड़ेगा। इनको बोल रहे चप्पलें उतार के आप जाओ अंदर पानी के, चप्पलें निकाल के तू जा, यार काम है। एक तो हमने वोट दिया और हमें ये काम करे तो हमें MC की क्या लोड़ है, बोलो हमें क्या लोड़ है MC की? अगर हम नहीं करना है ना, मैं नगर पालिका की लोड़ ना इसकी, MC की लोड़ में हम नहीं करना तो अगर कैसे दिया था, ये क्या करता था, पैंट उठाई ऊपर और अपने हाथ से गंदगी उठा ली, ये कर लिया, ये फंडे करता था, ये दिखावा ज्यादा करता था। तो ये तो काम करने वाले लोगों ने चलो वोट तरफ दे के इसको चलो बना भी दिया। तो अब हमारे मोहल्ले में आके हमारे वो लोग, चल तू नहीं कर रहा, कम से कम हमको थोड़ी तू ही कहेगा अभी तुम उठा के कर्मचारी को तू भेज, MC तेरे को बनाया गया है, तू हमें कह रहा है उल्टा तुम पैंट उठाओ और इसके अंदर बढ़ो गंदे पानी के अंदर। हमने सारा कुछ करना है, MC की लोड क्या भाई साहब, ये तो बताओ ना मेरे को। क्या परेशानी आ रही है वार्ड में? लोग बड़ा दुखी है आपसे। वार्ड नंबर 22 में निरंतर मेरी वाइफ सरोज रोहिला पार्षद होने के नाते, मैं पार्षद प्रतिनिधि होने के नाते वार्ड नंबर 22 की हर गली में खुद झाड़ू लगाता हूं, खुद कूड़ा कचरा उठाता हूं, खुद कस्सी चलाता हूं और खुद खड़ा होकर के सारे सीवरों की सफाई करवाता हूं। और आज जो ये मेरे पब्लिक हेल्थ के कर्मचारी है, आज जेई और SDO से बात करने के बाद रानिया रोड गुरु रविदास मंदिर के साथ लगता जो ये सीवर है, ये रविदास मंदिर का प्राइवेट सीवर है, ना कि कोई सरकारी या मोहल्ले का है। इन्होंने ये मंदिर के साथ लगता सीवर एक होद बनाया हुआ है, उसके ऊपर सीवर का ढक्कन रखा हुआ है।
आज से 4-5 दिन पहले मैं खुद आकर के पब्लिक हेल्थ के कर्मचारियों के साथ लग करके जूते निकाल करके अपनी पैंटें ऊपर चक करके कस्सी लेकर के इस मिट्टी को यहाँ से हटा करके इन कर्मचारी से फट्टी मरवाई, क्योंकि इस सीवर के अंदर जो मिट्टी गई हुई है, जो कूड़ा कचरा जाम है, जब तक वो मिट्टी हटाई नहीं जाएगी, जब तक वो कूड़ा कचरा निकाला नहीं जाएगा, जब तक ये मिट्टी यहाँ से उठाई नहीं जाएगी, तो ये सीवर खुलेगा कैसे? ये बात तो ये मेरे भाई भी जानते हैं, ये हमारे 22 नंबर वार्ड 36 बिरादरी के लोग जानते हैं कि मैं तो मेरी वाइफ को एमसी बनाने से पहले भी काम करता था, आज भी काम करता हूँ। लेकिन कुछ लोग आज 22 नंबर वार्ड में अपनी राजनीति चमकाने के लिए, मेरी वाइफ सरोज रोहिला, मुकेश रोहिला की छवि को खराब करने के लिए तरह तरह के ओछे हथकंडे आजमाने का काम कर रहे हैं। लेकिन उनके ये ओछे हथकंडे, उनकी ये राजनीति, उनके ये षड्यंत्र मैं कभी कामयाब नहीं होने। हालांकि रोजा साहब ये लोग ये भी बता रहे हैं कि पहले फोटो करा के नोटंकी करा, मैं कभी नोटंकी नहीं करी, ना ही मैंने कभी फोटो कराने का काम किया। मैं हमेशा काम करने में विश्वास रखता हूँ। मैं तो अब भी मेरे जूते उतार करके पैंटे ऊपर चक करके कस्सी लेके खुद काम करने का काम करता हूँ। मैंने आज तक किसी एक भाई को भी ये बात नहीं कही कि आप मेरा साथ दो, आप मेरा सहयोग करो, आप मेरे साथ लग करके काम कराओ। कोई एक आदमी ले आओ, 22 नंबर वार्ड 36 बिरादरी के लोग 4822 वोट है, कोई एक आदमी भी ऐसे कह दे कि आज तक मुकेश रोहिला ने किसी एक आदमी को भी ये कहा कि तू मेरा सहयोग कर, ये कस्सी बट्ठल पकड़ा दे या खुद आकर के काम कर। हालांकि लोग कह रहे कि आप खुद कह रहे हो कि उतरो सफाई, मैं खुद तैयार हूँ काम करने में, जब भी तो ये काम हो रहा है। आज ये जो गाड़ी मशीन लगी हुई है, आज सुबह मैंने खुद JESDO को फोन करके एक गाड़ी मशीन लगा करके, ताकि 22 नंबर वार्ड 36 बिरादरी के लोग परेशान ना हो, तंग ना हो, जब भी तो ये सीवर खुलवा रहे हूँ। तो परेशानी क्या आ रही है? परेशानी ये है कि इस सीवर में मिट्टी धसी हुई है, अंदर कूड़ा कचरा मलबा जमा हुआ है। जब तक ये मिट्टी यहाँ से उठाई नहीं जाएगी, इस सीवर के ऊपर मिट्टी है, जब तक ये मिट्टी हटाई नहीं जाएगी, ये भाई सीवर खोल